तो ये आप देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी गांठ थी ये, जो ऑलरेडी हमें पेट से समझ में आ रही थी कि जैसे कि 6 से 7 महीने की प्रेगनेंसी हो, इतनी बड़ी ये गांठ थी। 48 इयर्स आपकी पत्नी की उम्र है और ये गांठ आप लोग खुद बता रहे हैं कि 7 या 8 साल से है और धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है। दूरबीन विधि से गांठ तो पूरी हम लोग निकाल पाए हैं, बट अगेन बात यही है कि गांठ के साथ इनका यूट्रस भी हमको पूरा ही रिमूव करना पड़ा है, क्योंकि बच्चे आपके बड़े हैं, प्रेगनेंसी आपको नहीं चलनी थी। पहले 2 बच्चे भी आपके ऑपरेशन से थे, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे व्यूअर्स के लिए मेरे पास 2 मैसेजेस हैं कि पहली बात तो फाइब्रॉइड या गांठ किसी भी पैथी से घुलेंगे नहीं। कितनी भी तरीके की आप पैथी ले लो, आप ये सोचो कि ये 3.5 किलो की गांठ किसी भी दवा से, किसी भी पैथी से, किसी भी जड़ी बूटी से घुल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके साइज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-8 सेंटीमीटर का हो सकता है जब इसमें खून की कमी आती है तो, अदरवाइज इसमें किसी भी तरीके का आप ये सोचो कि ये 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इस भ्रम में मत रहिए, इतनी बड़ी गांठ मत बनाइए, क्योंकि ऐसे इतनी बड़ी गांठ में 4 से 5% चांस होता है आगे चल के कैंसर बनने का। प्लस जब ये गांठ इतनी बड़ी होती है तो उसमें जो है यूरिन में इन्फेक्शन, क्योंकि आगे पेशाब की थैली है वो भी बार बार कंप्रेस होती है, तो पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो पाती, उसकी वजह से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडली, लेटरिन के रास्ते पे ये गांठ प्रेशर डालती है तो कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी होने जैसी समस्याएं भी होती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो पेशाब की नली ऊपर से किडनी से आ रही है पेशाब की थैली तक जाने के लिए, उसके ऊपर ये प्रेशर डालती है, जिससे कि पेशाब वापस किडनी में जाती है, अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। तो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में ये भी देखने में आया है कि ये किडनी पर भी काफी ज्यादा असर डालती है, और अगर बहुत लंबे समय तक ये गांठ किडनी पे असर डाल रही है तो किडनी के केसेस में क्रॉनिक रीनल फेलियर जैसे चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब बातों को समझना है, और साथ ही साथ ये आंतों से, पेशाब के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से बुरी तरीके से चिपक भी जाती है। तो मुद्दे की बात समझने की ये है कि अगर ये फाइब्रॉइड गांठ है, 3 सेंटीमीटर से ऊपर की है और आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो ये किसी भी पैथी से नहीं घुलेगी। इसके लिए कोई ना कोई सर्जरी, चाहे लैप्रोस्कोपी से या ओपन से, करना जरूरी है। इस पेशेंट में हम लोगों ने लैप्रोस्कोपी विधि से ये सर्जरी की है। पेशेंट हमारी रात को 8 घंटे बाद ही उठ के बैठ के आराम से चल फिर सकती है, और 24 to 48 आवर्स के बाद हम उनको घर भी भेज सकते हैं।